तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है समतल दर्पण से विचलन। तो इससे कई बार बोर्ड में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा: प्रकाश की किरणों के अपने वास्तविक पथ से मुड़ने की घटना को विचलन तथा जितने कोण से मुड़ता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं। तो ये देखिए, एक समतल दर्पण हम बना देते हैं। तो ये समतल दर्पण बना दिए और यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। तो ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और यहाँ एक अभिलंब है। तो इसे I माना जाता है और इसे R माना जाता है। और इससे जब यहाँ से बढ़ा दिया जाता है तो इस कोण को विचलन कोण कहा जाता है और इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। तो परिभाषा देखते हैं, फिर इसे हम अच्छे से समझते हैं। प्रकाश की किरणों के अपने वास्तविक पथ से मुड़ने की घटना को विचलन कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुई और यहाँ से परावर्तित हुई, तो ये विचलन होगा। और वह जितना कोण से मुड़ती है उसे विचलन कोण कहा जाता है। तो ये इतना कोण से मुड़ी है तो इसे इसे विचलन कोण कहा जाएगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई है और यहाँ से परावर्तित हुई है, और इसे जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये जितना कोण से मुड़ती है उसे विचलन कोण कहा जाता है और इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। अब आइए इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये सरल रेखा पर बनने वाला ये कोण 180 डिग्री होता है। कोई भी सरल रेखा पर ये कोण बनता है, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए, I, R और डेल्टा तीनों मिलकर 180 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I प्लस R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं I प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे I बराबर R। तो यहाँ पे R के जगह हम लोग I लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से यहाँ से 2I को उधर माइनस में भेज देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I, और ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि समतल दर्पण के संगत आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। अब देखिए, फॉर्मूला पे हम लोग इसको रखते हैं। आपतन कोण का मान दे दिया 60 डिग्री, तो I दे दिया है 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए, और निकालना है विचलन कोण, हमें निकालना है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि विचलन कोण का फॉर्मूला डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2I होता है। तो I का मान यहाँ पर रख देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू I का मान है 60 डिग्री। 60 डिग्री डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 दूना 120 होता है। अब डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये निकल कर आ चुका है। उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे और इसे अच्छे से जाने होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।